भाई राशिद खान अफगानिस्तान के बॉलर, एक जो कहते हैं ना अल्लाह ताला को गुरूर भी नहीं पसंद, कुछ ज़्यादा वो उनके अंदर गुरूर आ गया था। फिर उन्होंने यहाँ पर ये वाली हरकतें भी की थी आउट करने के बाद, उसके बाद सीधे भी हो गए थे। आईपीएल में नहीं चल पा रहे, गुजरात की तरफ से खेल रहे हैं और शदीद पुअर परफॉर्मेंस है। शुभमन गिल भी उनसे जो है वो नाराज़ हैं, कोच भी नाराज़ हैं और कहा जा रहा है एक ऑर्डिनरी सा बॉलर है राशिद खान। क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, प्रोफेशनल क्रिकेट है, प्रोफेशनलिज्म है, यू हैव टू हैव परफॉर्म। आप ग्राउंड के अंदर उतरे, देयर इज नो एक्सक्यूजेस कि आप मैं यूँ था, मेरी फिटनेस यूँ थी या मेरे से बॉल नहीं हो रही। आपको करना है, ठीक है ना। हम इंग्लैंड में खेलते रहे, वो गोरा ये कहता है कि हम आपको पैसे देते हैं, आपने किसी तरह भी चाहे कोई भी कंडीशन हो। बिल्कुल। तो इसी तरह डेफिनेटली देखें, एक दो मैच तो चल जाते हैं कि आपकी फॉर्म नहीं है कर चल, लेकिन जो अच्छा प्लेयर होता है वो हर तीसरी इनिंग के बाद कमबैक करता है। 4 मैचों में 1 विकेट तो लिया उन्होंने। उनसे नहीं हो रहा तो वो सोचें, थिंक अबाउट इट कि क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ जो मैं पहले करता रहा हूँ, जो जिस पे मुझे विकेटें मिलती थी वो मैं मिसिंग कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। जब तक ये अपने आप से बात नहीं करेंगे, अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगे, अपने फ्लैशबैक में और पॉजिटिव सोच के साथ नहीं जाएंगे तो अभी भी फिर मार खाते रहेंगे वो। और वैसे डेफिनेट देखिए T20 क्रिकेट है, शॉर्टर फॉर्मेट है, वहाँ पर आपको कमबैक का चांस नहीं आ पाता। बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और क्योंकि बैक टू बैक मैचेस हैं वहाँ पर, 10 टीमें हैं, आपको तकरीबन 18 मैचेस, आई बिलीव 18 मैचेस हैं, तो आपको बैक टू बैक है, आप खेल रहे हैं और आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में नहीं लाएंगे, पॉजिटिव थिंक नहीं करेंगे, तो इस तरह और आप मुश्किल में आते रहेंगे। फिर ये ना हो कि टीम आपको बेंच पे बिठा दे। एटीट्यूड प्रॉब्लम का तो मुझे याद आ गया। एटीट्यूड तो आपके मतलब सब में ही आ जाता है। देखिए, मसला एटीट्यूड का क्या है? मैंने एक बात कही थी एटीट्यूड ये है कि आप जब आप जिताते हो या आप परफॉर्म करते हो, अल्लाह ताला को भी ना, अल्लाह ताला को भी ये चीज़ पसंद नहीं है। मैं वैसे एक इन जनरल बात कर रहा हूँ। और इस पे ये भी लोग कहते हैं जब खुदा हुस्न देता है नज़ाकत तो आई जाती है, लेकिन उनके अंदर वो ये ज़्यादा था कि 1 विकेट देने के बाद ज़रा ठीक ठाक, लेकिन ये चीज़ जो है वो उनके नेगेटिव आई है। राशिद लतीफ़ लेकिन कह रहे हैं कि जी वो हमारे स्क्वाड में नहीं है, लाहौर कलंदर में नहीं है, तो उनकी बड़ी कमी महसूस होगी। तो मैं कह रहा हूँ अच्छा ही नहीं है भाई, वहाँ तो हो गया, यहाँ होता है अच्छा, हमारा कोई बच्चा निकल के आ जाएगा। आप क्या कहते हैं? लास्ट टाइम जब वो लाहौर कलंदर के स्क्वाड में थे, जब वो जीते थे लास्ट टू लास्ट पीएसएल, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही लाहौर कलंदर की। और लास्ट पीएसएल में जब वो नहीं खेले तो उसके बाद कंटिन्यूसली लाहौर कलंदर जो है मैचेस हारा है, सिर्फ एक मैच जीता वो है इस्लामाबाद से। तो रहने में फ़र्क, उनके रहने से फ़र्क था, लेकिन अब जो मौजूदा उनकी परफॉर्मेंस है, और नो डाउट ग्रेट स्पिनर है इस टाइम जो करंट क्रिकेट में चल रहे हैं। लेकिन इंडिया में तो बोले जा रहे हैं कि ऑर्डिनरीज हैं। हाँ, वहाँ वाले बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा सर। उन्होंने ही उनको सर पे चढ़ाया है, उसके बाद अब वो ऑर्डिनरी कह रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कंटिन्यूसली इस्तेमाल भी किया। हर मैच में उनका एटीट्यूड पाकिस्तान के खिलाफ अलग ही रहता है, तो कहीं ना कहीं तो आप जाके फंसेंगे। आप आउट करने के बाद उन्हीं प्लेयर्स को उंगली दिखा रहे हैं, उन्हीं प्लेयर को जो इशारा कर रहे हैं ड्रेसिंग रूम में जाने का, जिन्होंने आपकी क्रिकेट को परवान चढ़ाई और फिर आंखें दिखा रहे हैं, यहीं आके डोमेस्टिक खेलते रहे। उसके बाद अब आप जो है हमारे प्लेयर्स को आगे दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो चीज़ निकलेगी। और फिर जिन्होंने आपको ग्राउंड्स दिए, फिर अब वो ये बातें कर रहे हैं, जिनके पास आप खेल रहे हैं, और अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत ऑर्डिनरी सा हो सकता है 2 मैच के बाद शायद उनको जो है ड्रॉप भी कर दिया जाए, माइट पॉसिबल।